दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि कुरान शरीफ में दिए गए सभी हिदायत असल में ही कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक डाकू का किस्सा बताने जा रहे हैं जो किसी वक्त इराक देश में रहता था। इस डाकू के कहर से इराक के सभी गांव में एक खौफ का माहौल छाया रहता था, क्योंकि जब ये डाकू किसी गांव के ऊपर हमला करता था तो तब वो उस गांव के सभी घरों को लूट लेता था, और यदि उस गांव में कोई सुंदरी स्त्री रहती थी तो ये डाकू उस स्त्री की इज्जत को मिट्टी में मिला देता था। एक दिन वो लुटेरा अपने गिरोह के साथ एक नदी के किनारे आया और उस नदी से अपने घोड़ों को पानी पिलाने लगा। अपने घोड़ों को पानी पिलाने के दौरान उसकी नज़र नदी के उस पार गई और उसने देखा कि नदी के दूसरी ओर एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने घड़े में पानी भर रही है। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो उस लुटेरे को उससे प्यार हो गया और वो बस उस लड़की को ही देखता रह गया। दरअसल वो लुटेरा उस लड़की की खूबसूरती पर बिल्कुल मोहित हो गया था। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की पानी लेकर चली गई तो तब उस डाकू ने अपने एक आदमी से कहा कि जैसे भी करके हो पता करो कि उस लड़की का घर कहाँ है। उसके बाद वो आदमी भी अपने काम पर लग गया और बहुत जल्द ही उसने उस लड़की के घर का पता लगा लिया। इसके बाद उस लुटेरे ने उस लड़की के घर पर एक खत लिखकर कहा कि यदि आप अपने और अपने परिवार के बाकी सदस्यों का भला चाहते हैं तो आज रात अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ दें और अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ कहीं और चले जाएं, नहीं तो मैं आपके परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके मार डालूंगा। ये खत उस लड़की के पिता को मिली थी और ये खत पढ़ते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपका अल्लाह और कुरान के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके साथ पास वाले बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस डाकू का खत मिलते ही उस लड़की के पिता ने जाकर गांव के मुखिया से बात की और उसे सारी बात खुलकर बता दिया। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद गांव के मुखिया ने उस लड़की के पिता से कहा कि शायद आप उस डाकू के बारे में नहीं जानते हैं। वो डाकू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की तो वो डाकू मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। गांव के मुखिया के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़की के पिताजी टूटकर बिखर गए। तब उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि अब्बूजान, आप परिवार के बाकी सदस्यों के साथ आज रात कहीं और चले जाइए और घर पर अकेले ही रहूंगी। मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अपने लड़की के मुंह से इस बात को सुनकर उसके पिताजी के दिल को थोड़ा सुकून मिला और वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर से निकल गए। रात को वो लुटेरा उनके घर पर आ पहुंचा। उसने घर के अंदर आकर देखा कि वो लड़की सचमुच घर में एकदम अकेली है। फिर वह चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और उस लड़की से कहा कि तुम चुपचाप जाकर उस पलंग पर लेट जाओ। उस डाकू के निर्देश पर वो लड़की चुपचाप उस पलंग की ओर चली गई। फिर वो लुटेरा घर का दरवाजा बंद करने गया, लेकिन अचानक पास के ही एक घर से कुरान पढ़ने की आवाज आई। लुटेरे ने किसी को कुरान पढ़ते हुए सुना, जहां पर कोई शख्स कुरान पढ़ते हुए कह रहा है कि ईश्वर हमेशा क्षमाशील है। आपने चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, अपने दिल से पश्चाताप करें और ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। ईश्वर आपको अवश्य क्षमा करेगा। इन अल्फाजों को सुनते ही उन लुटेरे डर से कांपने लगे। वह बिना कुछ कहे ही उस लड़की के घर से चला गया और वह अपने साथियों के पास आया और उनसे कहने लगा कि हम आज से लूटना बंद कर देंगे और हम अल्लाह के दिखाए गए रास्ते पर चलने लगेंगे। अपने नेता की ये बात सुनकर उनके गिरोह के लोगों ने उनसे कहा, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आपका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप डरे हुए हैं। हर कोई आपसे डरता है, आज आप किससे डरने लगे? ये बात सुनकर उस डाकू ने अपने चेलों से कहा, आज मैं उसी से डरने लगा हूं जिससे पृथ्वी के सभी राजा महाराजा भी डरते हैं। इसके बाद उस डाकू ने कहा, आज से हम ये काम छोड़ देंगे, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ।
उस लुटेरे के मुंह से इस बात सुनकर उसके बाकी साथियों अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन लुटेरे ने सोचा कि अगर मैं लूटा हुआ बाकी सामान वापस नहीं कर पाया तो मेरा पश्चाताप स्वीकार नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे उस लूट के माल को वापस करने की व्यवस्था करनी होगी। फिर उसने अपनी लूट वापस करने का फैसला किया। सबसे पहले वो डाकू ताजीर नाम के एक यहूदी के घर पर आया। जैसे ही उस यहूदी ने डाकू को देखा तो उसने उससे कहा, तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो? ये बात सुनकर उस डाकू ने कहा कि ना तो मैं तुम्हें यहाँ लूटने आया हूँ, ना ही मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति वापस देने आया हूँ। लुटेरे के मुंह से इस बात को सुनकर उस यहूदी ने कहा, तुम में इस अचानक आए हुए बदलाव का राज क्या है? फिर उस लुटेरे ने उस यहूदी आदमी को सारी बात खुलकर बताया। ये सब सुनने के बाद उस यहूदी व्यक्ति ने कहा कि मैं इस लूट के सामान को तुमसे वापस ले सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुमको मुझे प्रत्येक वस्तु के लिए एक सोने की मोहर देनी होगी। लेकिन जब डाकू ने यह सुना तो उसने कहा, मेरे पास इतनी सोने की मोहर तो नहीं है। तब उस यहूदी ने कहा कि उस मिट्टी के घड़े के नीचे कुछ सोने के मोहर है, तुम वहां से मोहर लेकर मुझे दे सकते हो। यहूदी की उस बात को सुनकर उस डाकू ने ठीक वैसा ही किया। तब यहूदी ने उस डाकू से कहा, मेरे साथ चलो और आज मैं भी इस्लाम धर्म का स्वीकार कर लूंगा। इसके बाद उस यहूदी ने उस डाकू से कहा कि उस मिट्टी के बने घड़े के नीचे कोई सोने की मोहर नहीं थी, बल्कि वहां पर तो सिर्फ मिट्टी का ढेर था। लेकिन जब आपने अपने सच्चे मन से अल्लाह से तौबा की और अपने गलतियों का स्वीकार किया तो तब अल्लाह ने भी आपकी फरियादी को स्वीकार कर लिया और उसने आपको अपने हिफाजत में ले लिया, और इसलिए उसने आपकी मदद करने के लिए उस मिट्टी के ढेर को भी सोने की मोहर में बदल दिया। इसके बाद उन दोनों ने ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अपने किए के लिए पश्चाताप स्वीकार करता है तो सर्वशक्तिमान अल्लाह उसे बहुत आसानी से क्षमा कर देते हैं और उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।